हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैंने टारगेट सन 2026 एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का जो है वीडियो स्टार्ट किया है, लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप इन पीवाईक्यू को अच्छे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो गारंटेड आप जो है टारगेट सन 2026 में जो एनडीए का एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए गाइस, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 25x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 क्वेश्चन मार्क। और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन 2√3 करके है, 4√3, √6 और 2√6 है। ये क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट एग्जाम के मतलब सिर्फ फर्स्ट वाले में सन 2025 में पूछा गया है, इससे अभी इसी साल वाला है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हाइपरबोला होता है उस हाइपरबोला के फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फोकस करिए सब बच्चे यहाँ पर। जो हाइपरबोला होता है, वो हाइपरबोला जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और हाइपरबोला की जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। सबने पढ़ा है ना 11th में, ये ऐसे करके ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है फोकाई F1, ये होता है फोकाई F2। तो आपको क्या करना है, फोकाई F1 की F2 से क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो कैसे करते हैं गाइस इसको देखिए। अगर आपको कभी भी हाइपरबोला दे रखा हो और उसके फोकाई के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो इसकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2√a² प्लस b²। ये होता है अगर आपको हाइपरबोला दे रखा है और उसके फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। एक फोकाई ये है, दूसरा फोकाई ये है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो, अब इसमें ए और बी क्या होता है, ए और बी आपको इस हाइपरबोला के क्वेश्चन से मिलेगी। ठीक है, देख कैसे मिलेगी, देखो गाइस। यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 25x² माइनस 75y² इज इक्वल टू 225। 225 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इसको इसके अपॉन में, इसको इसके अपॉन में लेके आएंगे। 25x² अपॉन 225 माइनस 75y² अपॉन 225 इज इक्वल टू 125 अपॉन 225। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, नहीं आ गई सबको? आ गया। अब 25 से देखो ये कट रहा है, कितने बार में जाएगा, 25 चौक 9 बार में जाएगा, है ना। तो x² अपॉन 9 हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 75 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा आपका 5 या 15, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। सब बच्चे बोले यहाँ तक बात पसंद आ गई, नहीं आ गई? अब यहाँ पर ये वाला जो होगा 9, ये होगा तुम्हारा a² की वैल्यू, और यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये हो जाएगा b² की वैल्यू। सभी को क्लियर हो रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ तक हो रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर? हाँ ठीक है, डन है। हाँ, तो यहाँ से ये क्या हो गया, a² और ये क्या हो गया, b²। अब यहाँ रख दीजिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2√a² की वैल्यू कितनी हो गई, 9, b² की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया 2√12 हो जाएगा। अब देखिएगा इस यहाँ पर √12 लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट, है ना। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 का आप एलसीएम निकालिए। 12 का आप जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 से करेंगे 6, 2 से 3 और 3 एकम 3, तो ये पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब इस पेयर को मैंने बाहर लिख दिया और √3 यहाँ लिख दिया। सबको क्लियर हुआ? तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 4√3 यूनिट। तो 4√3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए गाइस,
ये तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट से बताया है आपको, इसलिए आपको ऐसा लगा है, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस चीज का। ये क्वेश्चन 1 मिनट में आराम से हो जाएगा। एनटीए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं जो 1 मिनट या उससे कम सेकंडों में जो है 60 सेकंड में या 40-50 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट से बताया है इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बोलिए यहाँ पे पसंद आ गया नहीं आ गई? ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको हाइपरबोला दे रखा हो तो उसके फोकाई के बीच के डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये वाला होता है। बोलो यहाँ तो बस क्वेश्चन आ गई, क्लियर हो गया? ठीक है, डन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ से बता देता हूँ और फिर मैं यहाँ से लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे इसमें? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। देखिए एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर देता हूं। यहां पर यहां लिखा है व्हाट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर है ना, फिर सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्यूशंस ऑफ लिख दो ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 9। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप एक जो है थोड़ा सा ट्राई करिए और उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन बताइए, है ना। जैसे देखो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? आपको एक सॉल्यूशन गिवन है और आपको बताना है कि इसमें व्हाट इज द कितने पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं इसमें, है ना। ऑप्शन में 3, 5, 6 और 9 दे रखे हैं। तो बताओ इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बताइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स? अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ, कभी भी आपसे पॉजिटिव इंटीजर के नंबर पूछने के लिए बोलेगा, वो भी गिवन सॉल्यूशन में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं बच्चों? यहाँ वेरिएबल 3 है ना। तो यहाँ पर m की वैल्यू होगी 3। जो वेरिएबल होगा उसको m बोल दीजिए, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इन वेरिएबलों का सम कितना है? 5। तो सम को आप बोल दीजिए n, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पर फाइनल आएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा c n माइनस 1 m माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन दे रखा हो x प्लस वाई प्लस जेड या w जो भी है वेरिएबल दे रखे हो, तो उस वेरिएबल को आप m बोल दीजिए, जिसकी वैल्यू 3 हो गई, 1 2 3, और उन वेरिएबलों का सम कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। तब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, n माइनस 1 c m माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। c n की वैल्यू कितनी है? 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा। या m की वैल्यू कितनी है? 3 में से बन जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस वाले को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सामने देखिए, नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका मतलब 4 को 2 टाइम पीछे ले जाओ, मतलब 4 इंटू 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, और 2 को फिर पूरा 1 तक ले जाइए, तो 2 इंटू 1। समझ में आया सब बच्चों को करने का तरीका? इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला तो जानते ही हैं कॉम्बिनेशन का, ये वाला ना, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला होता ही है,
या तो आप इसको लगा के कर लीजिए, या फिर अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करिए। नीचे 2 लिखा है तो 4 को 2 टाइम पीछे ले जाओ। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 4 को 3 टाइम पीछे ले जाता मैं, 4 3 2 आ जाता। लेकिन 2 लिखा हुआ है तो 2 टाइम ले जाओ पीछे 4 को, 3 हो गया, और नीचे वाले को 1 तक ले जाओ। समझ में आ गई यहाँ तक बात? इसे कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो सबको समझ में आई ये बात? एक ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इससे पहले वाले हाइपरबोला में बताया, वो दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है तो आप कर दीजिए एकदम। और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एनडीए फर्स्ट सन 2025 में पूछा गया है, रिसेंट वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी रिसेंट का है, एनडीए फर्स्ट का सन 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया था जस्ट। सबको समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए भैया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करिए यहाँ तक। डन? चलो इसे मिटा देते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट कर दीजिए बेटा, आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, है ना? और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कभी भी ये मत सोचना कि ये कर लूंगा मैं, वो कर लूंगा मैं, है ना? जब करने बैठते हो तब पता चल जाएगा तुम्हें अच्छे से कि तुम कितना कर लोगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, फॉलोइंग फॉर द टू टू आइटम्स, टू आइटम्स that follow, that follow, हाँ that follow, है ना? let let p is equal to mod sin alpha minus sin alpha minus 90 degree mod. What is the maximum value of p? What is the maximum value, what is the maximum value of p? आपको p का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन है। अब बताना भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या समस्या है। ये क्वेश्चन भी एनडीए का है ना? एनडीए 1 का सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एनडीए फर्स्ट सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बताओ, सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। 1 मिनट लीजिए, अच्छे से सोचिए समझिए, या वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और फिर ट्राई करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो। आपको एक पी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, या रिजल्ट बोल दो चाहे ट्रिक बोल दो, जो बोलना है सब बोल दो, लेकिन समझना ध्यान से। अगर आपके सामने इफ, अगर आपको P गिवन है जो कि ऐसा है, साइन A प्लस प्लस नहीं सुनो, आपके सामने ऐसा है कि A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, ऐसा। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें लिखा हुआ है A साइन थीटा प्लस B साइन थीटा, देन तब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, बस मैक्सिमम पूछा है, अगर आपसे वो मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? तब इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है? अगर किसी भी क्वेश्चन की शकल ऐसी हो, जैसे देखो इस क्वेश्चन की शकल से मैच करेंगे अभी, अगर किसी भी क्वेश्चन की शकल ऐसी हो तब उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? डन हुआ?
और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है बेटा आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको इतना नॉलेज है इस वाले क्वेश्चन का तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको विजुअलिटी दिख रही है सही से? वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, डन। चलिए गाइस, तो कहने का मेरा मतलब ये है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की शक्ल कुछ ऐसी मैच हो रही है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया है P इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 90 डिग्री करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखेगा तो बताना मुझे। मोड, ये हो गया साइन अल्फा। अब देखो बेटा, यहाँ लिखा है अल्फा माइनस 90 करके। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, है ना, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 90 को उधर ले आऊं, इसको उधर ले आऊं, तो ये बाहर वाला जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना? ये वाले एंगल को अगर मैं चेंज कर दूं, बीच में माइनस लगा हो तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाता है। माइनस कॉमन आने से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर P इज इक्वल टू साइन अल्फा। सब बच्चे जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस अल्फा। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा। अब बताओ, इस वाले क्वेश्चन की शक्ल इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना? तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, मैं थोड़ा सा मिटा दूं यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वाला पार्ट मिटा दूंगा तो हल्का सा। अगर मैं इस वाले को इससे कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, तो देखो P की जगह P लिखा है, इक्वल है, मोड भी लगा हुआ है, साइन थीटा की जगह पे साइन अल्फा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ 1 ही तो लिखा है। यहाँ पर कॉस अल्फा लिखा हुआ है, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू 1 मिली और B की वैल्यू क्या मिली? 1। आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अंडर रूट ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, बी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल कितना आ गया? अंडर रूट 2। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है समझाइए। ठीक है, ये वाला जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन की शक्ल इस तरीके की दिखाई दे आपको, ठीक है, तो आप उसको इससे कंपेयर करें और ए बी की वैल्यू निकालकर आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मिनिमम तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0। बात खत्म। सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इन सब ट्रिक्स को जो है नोट भी करते रहे हेड टू हेड, है ना? नोट भी करते रहें। अब मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई है, अब मैं आगे भी बनाता रहूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, मुझे वीडियो में रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो मैं आपके साथ लिए ये वीडियो और भी बनाऊंगा, और कंफर्म जितने भी PYQs हैं सब कराऊंगा। टेंशन मत लीजिए, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम चलेगा। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लोगों को शेयर भी करें। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ selection, now what is the number of selections at at most, है ना? अधिक जो है एटमोस्ट, है ना? अधिकतम या अधिक जो भी है, एटमोस्ट 3। फिर क्या लिखा है? थिंग्स फ्रॉम 6, थिंग्स फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट थिंग्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर यहां से ऑप्शन दे रखा है आपको। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 22, और सी ऑप्शन है आपके पास 41, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 42। ये है क्वेश्चन आपके सामने। देखो देखो, और एक बार पढ़ो उसको ध्यान से। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एट मोस्ट?
है ना, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, एटमोस्ट 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स, है ना। आपको क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन, आपको अधिक से अधिक नंबरों का सिलेक्शन करना है अगर 3 थिंग्स फ्रॉम 6 डिफरेंट थिंग्स हो, है ना। 6 के साथ कितने डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, 3 का वो है ना, सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन कैसे करना है भाई, इस क्वेश्चन को बताइए। चलो देखो, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना इसमें, तो सेलेक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन लगता है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, जब 3 थिंक है ना, तो जब 3 आ जाएगा, फिर कम करो, फिर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, 6 है, ठीक है, 6 है, 6 में से सेलेक्ट करने हैं, एक सेलेक्ट किया, मतलब जैसे मेरे पास 6 है, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 सेलेक्ट कर दिया मैंने, 3 में से एक सेलेक्ट कर दिया मैंने, अब कितने रह गए, 2 रह गए, नहीं रह गए, 2 रह गए, फिर दो दो में से एक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर कितना रह गया, एक रह गया, अब एक ही रह गया, अब उसको भी सिलेक्ट कर दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो जीरो आ गया, समझो बात को, है ना। उसमें से क्या करना है, हमें सिलेक्ट करने हैं ना बेटा, 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, ये परमिट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। तो 6 में से 3 मुझे चॉइस करने हैं ना, 3 उसमें से एक उठा दिया मैंने, एक चॉइस कर लिया, 3 हो गए, फिर 2 रह जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा, फिर 0 रह जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो, इसी फ्लो में सॉल्व करो जो मैंने आपको बताया है। क्या तरीका बताया था मैंने आपको, कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो 6 को 3 टाइम पीछे ले जाओ, 3 टाइम पीछे ले जाओगे तो क्या बनेगा, 6, 5 और 4 बनेगा, और 3 को ले जाओगे तो 3, 2 और 1 बच जाएगा, प्लस ऐसे ही इसको ले जाओ, नीचे 2 लिखा है, 2 टाइम्स पीछे ले जाओ, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने टाइम हो जाएगा, 6 है, नीचे 1 लिखा है तो 1 टाइम पीछे ले जाओ, तो क्या 1 टाइम पीछे का मतलब 6 ही हो गया, और नीचे तो 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस, अब देखो नीचे 0 लिखा हुआ है, सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि अगर नीचे कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला होता है ना, ये वाला ऐसे करके, C0 to N, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आई थिंक एक आती है, क्या एक ही आती है ना। अगर मैं R की जगह, तो चेक करते हैं, NCR, N फैक्टोरियल या R फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, R की जगह 0, तो 0 तो 1 हो गया, हाँ 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी। बोलो ठीक है यहाँ तक, अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस क्या रह गया इसमें, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 दूनी 6, तो 6 से 6 काट दो, 5 चौक 20 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 3 काटोगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो कितना आएगा, 20 और 15 35, 35 और 6 41 और 1 42, 42 आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है बेटा, बोलो अगर कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बिठाते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करें बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछकर उस चीज को क्लियर करें, डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट रहेगा तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है इसमें। अच्छा, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया वो भी एनडीए में पूछा गया है सन 2025 में, ठीक है, याद रखना, ये भी 25 में पूछा गया है, ये सब 25 वाले क्वेश्चन है सारे, ये जो मैं करा रहा हूँ, कोई अलग आएगा तो फिर मैं वो लिख दूंगा उसको सामने, फिलहाल अभी तो आप एनडीए फर्स्ट का 25 ही समझ के करें सबको। पावर 3 है, लेस देन x+2 है, आपसे पूछ रहा है वेयर k इज a natural number, then what is the value of k, what is the value of k, k की वैल्यू क्या होगी।
आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके सामने 11, 1 1 बोलते हैं, बी है 1 3 और सी है आपके सामने 1 5 और डी है आपके सामने 1 7। ये है भाई आपके सामने, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए फर्स्ट का सन 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब मुझे आप बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। है कोई किसी के पास कोई आइडिया, कोई एयरटेल? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताना इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा है, आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, के लेस देन करके है, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर। के क्या है? के एक नेचुरल नंबर है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर है ये, है ना। के तुम्हारे पास एक नेचुरल नंबर है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो इसको इसको करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? के लेस देन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? √2 + 1 का होल क्यूब, यहाँ लगा दीजिए आप a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब सब बच्चे जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब मतलब √2 का क्यूब करना है, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब करना है, प्लस 3a²b, तो 3a², 3√2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, डन। यहाँ हो जाएगा लेस देन के प्लस 2। बोलो सबको समझ में आ गई बात? यहाँ तक नहीं आ गई? क्लियर है? चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो के लेस देन, अब √2 का क्यूब का क्या मतलब हुआ? देखो √2 का क्यूब करना है ना मुझे, √2 का क्यूब, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर डॉट √2 लिख सकता हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? √2। तो फाइनली √2 का क्यूब में क्या लिखूंगा? 2√2 लिखूंगा। क्लियर हुआ ना? क्यूब को मैंने स्क्वायर में और इसमें तोड़ दिया, इसका कितना आ गया? 2 और इसका आ गया है, तो 2√2 लिख सकता हूं मैं। इसकी जगह पे आ जाएगा 2√2 प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, प्लस √2 और ये 3 √2 हो जाएगा, फिर लेस देन x + 2। क्लियर हो रहा है सभी को? देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा होगा क्वेश्चन में, और लेकिन मैं आप एक बात याद रखना, जब एक बार दिमाग में कोई चीज फिट हो जाती है ना तो उसके बाद वो अपने आप करेगा। अब ये क्वेश्चन देखना, घर में खुद सॉल्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम टाइम लेगा, गारंटेड 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, बस समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। के लेस देन 2√2 3√2 दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 5√2 और ये 6 और ये कितना हो गया? 7 प्लस ये हो जाएगा के प्लस 2। सबको बोलो बात समझ में आ नहीं आ गई? क्लियर? अब के लेस देन 7 प्लस √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 है ना, 1.41 होती है, के प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद के, उसके बाद के लेस देन ये हो जाएगा 7 प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हंसी लगा 2, 5 एकम 5, 6 और 1 7, 2 के बाद पॉइंट, तो 7.05 लेस देन के प्लस 2 हो जाएगा। डन। फिर इसे और सॉल्व करिए, के लेस देन कितना हो जाएगा? 14.05 लेस देन के प्लस 2। विजिबल है ना यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अब इसे कैसे करा जाए बेटा? यहाँ लिखा है 14.05 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब और यहाँ लिखा हुआ है के प्लस 2 लिखा हुआ है। अब मैं इसको ना यहाँ लिखता हूँ, मेरी बात को सुनना, मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ, के लेस देन 14.05 लेस देन के प्लस 2, ये मुझे मिला। अब के क्या है? के क्या है? के है नेचुरल नंबर। अब आपको इन ऑप्शन में देखना है, इन 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि अगर मैं के की जगह पे ऐसा क्या रखूं जिससे ये वैल्यू इसके बीच में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं के की जगह 11 ले लूं, तो मैं के की जगह 11 रखूंगा, लेस देन 14 पॉइंट ये हो जाएगा, लेस देन
11 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 14.05 11 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 13 से छोटा थोड़ी होता है। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, के की जगह पर अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 11, तो ये 11+2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू 13 से छोटी थोड़ी होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आओ 13 रखो यहाँ पर। अगर मैं के की जगह 13 रखूंगा तो 13 हो जाएगा, लेस देन 14.05, लेस 13+2 कितना हो गया, 15। यस, 14.05 क्या है, 13 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन सही मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 15 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 15 लेस देन 14.05। क्या 14 15 से बड़ा है, नहीं है, गलत हो गया। अब 15 से बड़ा नहीं है तो 17 से भी नहीं होगा भाई, यहाँ 17 रखो, क्या इससे बड़ा है, नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं डिस्कार्ड ऑप्शन, डिस्कार्ड मेथड बोलेंगे। अगर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है तो 4 ऑप्शनों में से ये ढूंढ लो कि 3 गलत कौन से हैं। अगर आपने 3 गलत ढूंढ लिए तो चौथा अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जब मुझे ये मिला तो मैंने ऑप्शन रख के देखे और मुझे समझ में आ गया कि इसका 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इनइक्वालिटी वाला चैप्टर, वहां से क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेथड वही है। देखिए अब ध्यान से इसको और बताइए मुझे कि क्या इतना टफ क्वेश्चन है जो आप ना कर सके इस क्वेश्चन को, बोलिए। मुझे तो नहीं लगता ऐसा टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, टफ नहीं आता है। एनडीए का तो तुम लोगों ने हुआ बना रखा है खाली बस कि सब इतना बड़ा टफ पेपर है, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करो, आराम से निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, है ना। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहो, चीज अपना होती रहेगी। हाँ लेकिन जो रट के पूछेगा वो कभी नहीं निकाल पाएगा भाई, रटन विद्या नहीं लगेगी इसमें, समझे, रटन विद्या नहीं लगेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया है, मैट्रिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वाई जेड, यहां दिया है वाई जेड एक्स, यहां दिया है जेड एक्स वाई, और यहां दिया है क्या लिखा हुआ है, वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स। ठीक है, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then what is then what is a square equal to क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सी है ऑप्शन कैपिटल ए, मतलब फुल मैट्रिक्स ही है वो, डी है -ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए फर्स्ट सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात को ध्यान से सुनना। जिस बच्चे को मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि सर मैट्रिक्स क्या होती है क्या नहीं होती है, हमें तो समझ में नहीं आता है, जो बच्चे 12th में हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैट्रिक्स समझ में आता होगा, लेकिन जो बच्चे 11th में हैं और जिन्हें मैट्रिक्स का आता पता ही नहीं है कि सर मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैंने अपने इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है मैट्रिसेस करके, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में मैट्रिसेस करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफर्म। मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया है आपको, जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक पढ़ाया है, जीरो लेवल से बिल्कुल अपर तक पढ़ाया है। इन सारी वीडियो को अच्छे से वॉच करिए,
मैट्रिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटेड है। ठीक है, तो पहले आपको देख लीजिए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एनडीए का तो फेवरेट टॉपिक है मैट्रिक्स। हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ज्यादा ही बनते हैं, ज्यादा ही बनते हैं। मैट्रिक्स से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करिए। एक आपको मैट्रिक्स दिया है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो आपको 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, और इसमें एक्स वाई जेड क्या है, इंटीजर्स हैं, और वो क्या है, इज एन ऑर्थोगोनल है। क्या है बेटा, ऑर्थोगोनल, यही मेन चीज है इसमें, ऑर्थोगोनल है। तो आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर किसके, ए स्क्वायर अगर मैं कर दूं इस मैट्रिक्स का, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर जो है इसमें से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स दिए हैं, सॉल्यूशन में यहाँ करता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, यहाँ है वाई जेड एक्स, यहाँ है जेड एक्स वाई। बेटा आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे बोलता हूं मैं, देखो ये एक्स है, ये दोनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर है। मतलब यहाँ x लिखा है, ये दोनों y है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स अगर आपको दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक होती है ये ना मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक होती है। अगर आपको कहीं भी ऐसा ये बराबर ये बराबर ये बराबर दिखाई दे तो आप समझ जाना ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है ना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करने पे वो खुद ही वही मिल जाती है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो खुद ए के बराबर होता है। इस लाइन को याद रखेंगे आप। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी बच्चे को ट्रांसपोज नहीं पता है, किसी बच्चे को सिमेट्रिक नहीं पता है, भैया मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट चेक करो, पता चल जाएगा। तो सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर आपकी मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, तब क्या होता है भाई, बताओ, है किसी को कोई आइडिया। अगर आपकी मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल है, तो इससे क्या समझ में आता है, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल है तो ए और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। मैट्रिक्स अगर आपका ऑर्थोगोनल है तो ए और उसका ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ए, अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इस ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लगा सकता हूँ, आइडेंटिटी। अब ये ए और ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसका मतलब आपसे पूछा गया था ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो भैया ए स्क्वायर आई के इक्वल होगा। और आई क्या है, आई तुम्हारा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मतलब बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर लिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन। अगला करूं, तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं बेटा, थोड़ा पढ़ो उसको, है ना, हो जाएगा। मैंने तो भाई जितने बच्चों से बात की है वो तो बच्चे यही बोलते हैं कि सर एनडी में मैथ का पेपर टफ आता है। मुझे तो लड़का टफ आता है भैया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान लगेगा आपको, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। आपको विजिबिलिटी हो रही है ना सही से वीडियो की, रुक तो नहीं है बीच में, सही सबसे सही। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ सिलेक्शन, देखो फिर से सिलेक्शन आ गया, मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, है ना, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गया। इफ द नंबर, इफ द नंबर ऑफ
selection, if the number of selections of R as well as n plus R, think from, ठीक है, things from 5n, different things are equal, then what is the value of R, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है पहला n, दूसरा 2n, तीसरा 3n, देन चौथा 4n। ये भी आपका क्वेश्चन एनडी में पूछा गया है, एनडीए फर्स्ट में, वो भी सन 2025 के पेपर में। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बताओ। If the number of selection of R as well as n plus R things from 5 and different things are equal, then what is the value of R? n, 2n, 3n and 4। ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ, सिलेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या करना है, R सिलेक्ट करने हैं, है ना, 5n में से R सिलेक्ट करने हैं और 5n में से n प्लस R सिलेक्ट करना है, और वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल भी है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बताओ। देखो 5n में से पहले R का सिलेक्शन करेंगे, चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो 5n में से सिलेक्शन करेंगे पहले R का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5n में से किसका करना है, n प्लस R का सिलेक्शन करना है, ये भी कर लेते हैं। 5n में से n प्लस R का सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने पर वो क्या है, डिफरेंट थिंग आर इक्वल है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी। इस वाले कॉन्सेप्ट को देखकर कुछ याद आ रहा है लोगों को? 11th क्लास में कॉन्सेप्ट था यार, सी एन, ये x लिखा है, सी एन और ये y लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना। इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है, देन तब क्या होगा, तब इन दोनों का जो सम होता है x प्लस वाई, वो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। ये एक रिजल्ट था 11th क्लास में, या जो पढ़ रहे हैं को याद होगा, जो 12th में है उन्हें भी याद ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, आप देखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चैप्टर था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके चैप्टर था, उसमें था बताइए, है ना। तो वही लगा दो यहाँ पर, देखो n दोनों सेम है, 5n सेम है, इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, r प्लस n प्लस r, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5n के बराबर हो जाएगा। हो गया, r और r कितना हो गया, 2r हो गया, प्लस n इज इक्वल टू 5n। इस n को यहाँ माइनस कर दो, 2r इज इक्वल टू 5n माइनस n। फिर यहाँ क्या हुआ, 2r इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। तो इस 2 से 4 काटो तो क्या बचा, r इज इक्वल टू 2n बचा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2n। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझो भाई, कुछ सेकंड के ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया वो कंफर्म उड़ा देगा क्वेश्चन, कंफर्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही अगर आप नहीं दिमाग में रख सकते हैं तो क्या करोगे। और कोई भी बच्चा अगर ऐसे क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा है तो समझ लेना कि तुम जो है रट के आगे बढ़े हो भैया, समझ के नहीं बढ़े हो आगे। ठीक है, जो भी है मैं क्लियर बोलता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, मुझे नहीं लगता है इतना टफ क्वेश्चन है। ठीक है, डन, बता दूं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दो क्वेश्चन फंस गए इसके,
है ना। सारे क्वेश्चन इजी है यार, इतना टफ थोड़ी है। अरे हुआ बना रखा है सर जी, इतना टफ क्वेश्चन आते हैं, ये है कुछ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द व्हाट इज द नंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म terms in the expansion in the expansion of of 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 का होल पावर 12? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके सामने 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड चौथा ऑप्शन है 6। ठीक भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रिक लगेगा इसमें, उससे हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप का, इसको समझो, इस टाइप का, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, तो आपको टोटल कितने टर्म प्राप्त होंगे, टोटल आपको कितने टर्म मिलेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो देखो, इसको करने का ट्रिक होता है। ट्रिक ट्रिक क्या है? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशनल नंबर, लिखोगे नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है n अपॉन एलसीएम, n अपॉन एलसीएम k1 कोमा k2 प्लस 1। ये देख लो भाई, ये ट्रिक है इसकी, है ना। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स अगर आपको निकालने होंगे तो n अपॉन एलसीएम अपॉन k1 कोमा k2 प्लस 1, ये कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर जो n है वो क्या है? ये जो आपको पावर दे रखी है, ये वाली पावर, ये n है, मतलब 12। एलसीएम k1 क्या है? k1 है नीचे वाला, ये रेशनल का नीचे वाला जो कि 2 है। k2 क्या है बेटा? k2 ये है जो कि 4 है, प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 12 अपॉन 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4, है ना, प्लस 1। फिर 4 से 12 काटो, 4 किया 12 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, मतलब 4 ऑप्शन इज करेक्ट होगा। समझ आ गया? तो कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ रेशनल निकालने हो टर्म्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी बाकी ये इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही सीखते रहना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे बने रहें बेटा। ठीक है, क्योंकि एनडीए का मैंने अभी पहला वीडियो डाला है, अभी मैं हल्का करके डालता रहूंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, पीवाईक्यूज भी सिखाऊंगा, ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। बस आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, और वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर मैं नहीं बनाने वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, बता दूं इसको। क्लियर? ये ट्रिक्स को नोट करते रहना बेटा, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स याद रखना, कहां पर किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस बार आता है तो आप फटाफट ट्रिक लगा दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आएगा ना, 9 आएगा। क्वेश्चन 9 भी अच्छा है। क्या लिखा है? अ फंक्शन फंक्शन का क्वेश्चन है भाई। अ फंक्शन एफ इज a function f is such that f x comma sorry x y is equal to f x plus y, ये इसके बराबर दे रखा है। for all real values
वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड F5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज, तो बताओ F0 इक्वल टू, F0 किसके इक्वल होगा, इक्वल टू, F0 किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है आपके सामने, 0 है, बी ऑप्शन क्या है, 1 है, सी ऑप्शन क्या है, 5 है, और डी ऑप्शन क्या है आपके सामने, 10 है। ये है क्वेश्चन, बताओ इसे कैसे करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनडीए का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, सन 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो, अभी तो 25 से कर रहे थे, अब 21 का यह क्वेश्चन है, फर्स्ट का सन 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे ट्राई करोगे, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना चीजें। देखिए, हाँ दिख तो सही रहा है फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना अभी तो वॉइस में। ये क्वेश्चन है, a function f is such that fxy is equal to x plus y for all real numbers। यहाँ पर जो x और y है वो रियल नंबर्स की बात करना है, ठीक है, रियल नंबर है। एंड ये क्या है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन पे वो एक फंक्शन है, और 5 पर है ना, 5 वैल्यू क्या दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू 10 आ रही है ना, 5 पर फंक्शन की वैल्यू 10 आ रही है। व्हाट इज, तो F0 पे कौन सी वैल्यू आएगी ये बताना है। एक फंक्शन है जो 5 पे 10 दे रहा है, 0 कितना देगा, कंडीशन ये है ऊपर f(x, y) देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या, रिजल्ट है, ध्यान सुनना, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि अगर आपके सामने कोई भी एक फंक्शन, रिजल्ट का लिखना है ना, रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है कि इफ एफ एक्स वाई ये इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के, या फिर एक्स माइनस वाई के, या फिर एफ एक्स अपॉन वाई के। अगर एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, या एफ एक्स अपॉन वाई के इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है, देन तब तब एफ तब एफ किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो x ले लो, चाहे वो y ले लो, चाहे वो z ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो यहाँ पर x के लिए फंक्शन की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही होगी और कुछ नहीं होगी। ये है रिजल्ट। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो सर आपने क्या बोल दिया, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा, फिलहाल आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको बता दे रखा है कि एफ एक्स वाई किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। एंड F5 पर वैल्यू कितनी है इसमें, 10। जब 5 पर फंक्शन की वैल्यू 10 है, वो बता रहा है कि सभी x के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू 10 है तो 0 के लिए भी क्या होगी, 10 ही होगी। इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ बात को, अगर एफ एक्स वाई प्लस माइनस और डिवाइड के इक्वल है तो फंक्शन हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, फंक्शन हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। इस वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट पर कांस्टेंट 10 दे रखा था, कांस्टेंट क्या दे रखा था, 10 दे रखा था। तो 5 पे 10 है तो 0 पे भी 10 होगा, अगर 0 की जगह ये 2 पूछता, 2 के लिए भी 10 होगा, तो हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट 10 ये आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आसान था ना, जिस बच्चे को रिजल्ट अच्छे से रिकॉल होगा वो आराम से कुछ को कर लेगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी को, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आगे पूछते हैं। अच्छा, एक मिनट माय मिस्टेक, ये क्वेश्चन 25 में ही पूछा गया है, 21 में नहीं पूछा गया है, 25 में ही, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसके अगला वाला क्वेश्चन देख लिया था। हाँ समझ आ गया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चीजें समझ तो आ रही है ना सभी को, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मजा तो आना पड़ता है क्यों, ठीक है, मजा लेते रहो भाई पढ़ाई का अच्छे से, इतना भी सीरियस हो गए क्या पढ़ना है यार।
चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो। व्हाट इज व्हाट इज लिमिट व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन था बेटा जो मैं अभी आपको दे रहा था ना, गलती से हो गया था। एनडीए फर्स्ट में सन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये है ना, मैंने कल थोड़ा सा देख लिया था क्वेश्चन ये है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। पूरा पूरा 11th का ही क्वेश्चन दे दिया है सॉल्यूशन। देखो कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को। लिमिट वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस भी करना। हर बार लिमिट से क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना भी ध्यान से। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा आप ये सोच रहे होंगे सर 25 के तो और भी क्वेश्चन है मैथ के, तो हाँ भाई मैं कब मना कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है जो मैं कराया वही क्वेश्चन है, थोड़ी बोला मैंने। क्वेश्चन इसके और भी हैं, तो मैं यहाँ पर पीवाईक्यू करा रहा हूँ, सब मिक्स करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ईयर बाय ईयर करा रहा हूँ ना, मैं मिक्स करा रहा हूँ, ठीक है। अभी रिसेंट पेपर हुआ था तो उसके मैंने क्वेश्चन दे दिए थे, अभी इसके और भी क्वेश्चन आएंगे, हल्के हल्के देखते जाओ। बस ये सारे सारे पीवाईक्यूज हैं और मिक्स क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में, टेंशन मत लीजिए। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करना सॉल्व, देखो। लिमिट क्या रखनी है, लिमिट रखनी है -1। अब सोच के देखो, अगर आप x की जगह पर ऊपर -1 रखते हैं तो आपको मिल जाएगा -1, यहाँ -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो +1, यहाँ -1 रखेंगे तो -3, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 बराबर, ऊपर कितना आ गया 0, नीचे कितना आएगा, 3 में से एक जाएगा -2 और +2, नीचे भी 0। ये फॉर्म कौन सी बन गई मेरी, ये 0/0 की फॉर्म बन गई भाई, किसकी फॉर्म बन गई 0/0 की फॉर्म। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये लिमिट लगाने पर मुझे 0/0 की फॉर्म मिल रही है। कौन सी फॉर्म मिल रही है, 0/0 की फॉर्म मिल रही है। अगर आप के सामने कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो, अगर आपके सामने कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो और वो क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म रखता है, किसकी फॉर्म रखता है, 0/0 की फॉर्म रखता है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक रूल लगाते हैं, एक मेथड लगाते हैं, जिसको कहा जाता है लॉपिटल रूल। क्या बोलते हैं उसको, लॉपिटल रूल बोल दो, चाहे एल हॉस्पिटल रूल भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स में लगाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, समझे, इसको लॉपिटल रूल भी कहते हैं ना। तो वो क्या कहता है रूल, वो रूल ये कहता है कि कहीं भी आपके सामने 0/0 की फॉर्म बने, है ना, कहीं भी आपके सामने 0/0 की फॉर्म बने, जैसे यहाँ बन रही थी, ऐसे केस में आप क्या करिए, ऊपर भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए और नीचे भी x के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। तो आपको डेरिवेटिव करना है, न्यूमरेटर में भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर में भी आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। कर दो, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x मिलेगा, पावर आगे आ जाती है ना। यहाँ करोगे तो 2x मिलेगा, यहाँ करोगे तो 3 मिलेगा, और 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आगे समझे। अब लिमिट रख के देखो, यहाँ पर रखोगे -1 तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ रख के देखो तो 2 -1 प्लस 3, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2 और प्लस का 3, ऊपर क्या मिलेगा, 3 में से 1 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो फिर भी 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। लिमिट का लॉपिटल रूल है और लॉपिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है रूल।
ठीक है, तो ये एग्जाम में काफी अच्छे से देखा जाता है ये वाले क्वेश्चन को। डन। लिमिट के अभी और भी क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज आए हैं, 11th का टॉपिक है, काफी अच्छे से आपने रिकॉल किया होगा। नहीं किया तो टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ाता रहता हूँ, चीजें रिकॉल होती रहेंगी। क्लियर। डन। आगे बढ़े। चलो, तो इसको मैं बताता हूँ और हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, टॉपिक बोलता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। ठीक है, फिर आप भी बोर होगे देख देख के। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा क्या? हाँ, लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउ मेनी टर्म्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द expansion expansion of of 1 plus 2 upon x का होल पावर 9, 1 माइनस 2 अपॉन x का होल पावर 9, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन, पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 19 एंड डी ऑप्शन 20। भैया बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, एनडीए सेकंड का 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनडीए सेकंड शिफ्ट में सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 9, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9, क्वेश्चन मार्क। और चार ऑप्शन आपके सामने। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसको तो मुझे कराना ही नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो, है ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो जाता है। जरा 1 मिनट के लिए वीडियो को रोको और करने 1 मिनट क्या कुछ सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए वीडियो को रोको, है ना, और बताओ, खुद करके बताओ कॉपी में कितना आंसर है वो, बोलो, कमेंट करो, है ना, कमेंट करना, मुझे बताना कि आपका आंसर मैच किए नहीं किए इसमें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 अपॉन, दिख रहा है, लिखो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 9, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9, यहाँ पावर 9 है, यहाँ पावर 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल पावर 9 कर सकता हूँ। अगर यहाँ भी पावर लगी, यहाँ पावर होल पावर 9 नहीं आ जाएगी ना। फिर यहाँ देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद, पावर 9 आ गया। इसको सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसे कर दो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9, होता ही नहीं होता है। अब बात को सुनना, ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास का जो बाइनोमियल वाला चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको याद होगा कि a प्लस बी की होल पावर अगर यहाँ पर 2 लिखी हुई है तो वो कितना आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पावर कितनी है, 2, तो टर्म कितने हुए, 1 2 3, टर्म 3 आए, मतलब अगर मैं a प्लस बी का होल पावर n कर दूं तो यहाँ पर टर्म कितने आएंगे, n प्लस 1 टर्म आएंगे बेटा। ठीक है, तो कभी भी बाइनोमियल थ्योरम हो गया या किसी का भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसकी जो पावर होती है उस पावर से एक ज्यादा आता है। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म आएंगे, पावर 3 है तो 4 टर्म आएंगे, देख लो, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, आगे नहीं आगे चार टर्म आएंगे, पावर 4 है तो 5 टर्म आएंगे, जितनी पावर उससे एक टर्म ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय पावर कितनी है, बताओ इस समय पावर कितनी है, इस समय पावर 9 है, तो टर्म कितने आ जाएंगे, यहाँ पर टर्म कितने आ जाएंगे, 9 प्लस 1 मतलब 10 आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ टर्म कितना लिखे हैं, 9, तो यहाँ भी 9 देखते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना है, जितने टर्म होंगे उसमें एक जोड़ दो और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए काफी है, देख लेता हूँ वीडियो 1 घंटे के समथिंग हो चुकी है, वीडियो सही है,
है ना। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के तक जरूर पहुंचाएं। जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है और वो सही से समझ नहीं पा रहा है, दिमाग उसका इधर उधर है, चीजें नहीं कर पा रहा है, पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास भेजिए बेटा, शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, है ना। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मुझे भी उतना प्रॉफिट होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका भी प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। और वीडियो को लाइक जरूर करा करें बेटा, लाइक करने से किसी का कोई जा नहीं रहा है, तुम्हारे ₹2 जा रही है, पैसा नहीं जा रहा, लगता है इसमें। ठीक है, तो बस आपसे यही बोलूंगा, वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को अच्छे से देखें। और जब भी आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे और क्वेश्चनों को करने से पहले वीडियो को कुछ रोकें और फिर सॉल्व करें और फिर चेक करें कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।